हाँ बाबा, जुआ पाप का भी पाप है। जुआ पाप का भी पाप है। जुआ 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 जो होता है, जुआ पाप का भी पाप है। जुआ 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 जो युधिष्ठिर ने भी लगा था जुआ, हाँ तो पाप का भी पाप बताया। हाँ। तो मुरली में बताया क्या? मुरली में नहीं बताया, तुम झूठ बोलते हैं। वैसे एक पॉइंट है, जुआ पाप का भी पाप है, बस ये मुरली का पॉइंट। जुआ कौन सा जुआ जो दुनिया वाले खेलते हैं, वो लौकिक जुआ पाप का बाप है, या जो भगवान खिलवाता है जुआ? अपना तन मन धन समय संपर्क स्त्री बाल बच्चे सब दांव में लगाओ, तो ये बेहद का जुआ पाप का बाप है या हद का जुआ पाप का बाप है? जो मनुष्य सिखाते हैं जुआ वो पाप का बाप है। भगवान जो जुआ सिखाते हैं वो पाप का बाप नहीं हो सकता। और बाबा, हाँ मुरली में आया नशा दान तन में तो आता हूँ, लेकिन गरीब में नहीं आता। हाँ, इसका मतलब बाबा गरीब में नहीं आता। गरीब में नहीं आता। नशा दान तन में तो आता हूँ, हाँ। लेकिन गरीब में नहीं आता। गरीब निवाज का एक गरीबों को ही विश्व की बादशाही देता है। मुरली में गरीब में नहीं आता। गरीब में ही आता हूँ। हाँ, गरीब निवास तो तब कहा जाए जब गरीब को आके विश्व का बादशाह बनाए। साहूकार को विश्व का बादशाह नहीं बनाता हूँ। और हाँ हाँ, एक मुरली में बाबा ने बोला, सूक्ष्म वतन वाला पर ना कोई दूसरा नहीं है। हाँ? सूक्ष्म वतन वाला पर ना कोई दूसरा नहीं है। सो ऊपर वाला सो नीचे वाला, सो ऊपर वाला एक ही है। जो नीचे वाला है वही तो सूक्ष्म पतनवासी बन गया। जो नीचे ब्रह्मा था सन 68 में, वही तो सूक्ष्म पतनवासी बना। कोई दूसरा बना क्या? एक ही है दोनों, प्रजापिता अलग है। हाँ? अकाल मौत और समय पर मौत किसे कहेंगे? अकाल मौत और समय पर मौत किसे कहेंगे? साकार में अकाल मौत और फिर समय पर मौत। हाँ हाँ, जब टाइम पूरा हो, जब बूढ़ा हो, आयु पूरी हो जाए, फिर शरीर छोड़े और स्वेच्छा से शरीर छोड़े, वो अच्छी मौत है। वो देवताओं की मौत होती है, कही जाती है। और जो टाइम पूरा नहीं हुआ, बूढ़ा हुआ नहीं, आयु पूरी हुई नहीं और बीच में ही शरीर छोड़ दिया, नौजवान होके शरीर छोड़ दिया, बचपन में शरीर छोड़ दिया, पेट में शरीर छोड़ दिया, वो अकाले मौत। बाबा, हाँ। सेवक राम की भी अकाले मौत हुई थी। दुनिया की कोई ऐसी बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। फिर उनके लिए आत्मा भटकती होगी बाबा, भटकी होगी तब। युद्ध होता है, युद्ध में योद्धाओं की मौत होती है। तो जो योद्धाओं के दिल में ये बात होती है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हैं, अपने राजा की वफादारी के लिए युद्ध कर रहे हैं, उनके अकाले मौत होगी। उनके अंदर शुद्ध भाव है या गंदा भाव है, तो वो अकाले मौत में भूत प्रेत बनेंगे या स्वर्गवासी बनेंगे। इसलिए भक्ति मार्ग में गायन है कि युद्ध में जो योद्धा लड़ाई लड़ते लड़ते मरते हैं, वो कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। वो वहाँ की बात नहीं है कहाँ की बात? संगम युग की बात है। अंत मते सोगत, भावना की बात है। भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म तो सब करते हैं, लेकिन किस भाव से क्या कर्म किया जाता है वो देखना होता है। मनुष्य भी विकारी बनते हैं। मनुष्य विष पीते हैं कि नहीं पीते हैं? पीते हैं। और शंकर जी ने भी विष पिया,
क्या भाव एक ही है? ये अलग अलग भाव है, अलग अलग भाव है, इसलिए प्राप्ति भी अलग अलग हो जाती है। और बाबा याद की यात्रा से विक्रम विनाश होता है, तो साथ से क्या होता है? याद की यात्रा से हाँ, विक्रम विनाश होते हैं। हाँ, तो ऐसा बाबा ने कहीं नहीं बोला कि साथ में रहने से विक्रम विनाश। साथ में याद बुद्धि से साथ में रहेंगे तो विक्रम विनाश होंगे।